नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, यह पौधा आपको मौत के मुंह से निकाल लेगा। आपकी काया पलट जाएगी। कायाकल्प ना हो जाए तो बताना। मित्रों, जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा सिंगल पौधा हो सकता है जो 70 साल तक जवान रखे और जो आपके झड़ते बालों को रोक दे, आपके भूलने की बीमारी को दूर करके याददाश्त तेज कर दे और आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाए, और यहाँ तक कि घर से मच्छरों को भी भगा दे। सुनने में यह किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन मॉडर्न साइंस और हमारा आयुर्वेद दोनों इस बात को सच मानते हैं। हम बात कर रहे हैं रोजमेरी यानी गुल मेहंदी की। अक्सर लोग इसे सिर्फ एक महकने वाला पौधा या पिज्जा पास्ता में डालने वाला मसाला समझते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यह सेहत का एक ऐसा खजाना है जिसके बारे में 90% लोग जानते ही नहीं हैं। और जो लोग जानते भी हैं, वह इसका इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं, जैसे इसे दूध या चीनी के साथ बना लेना, जिससे इसके सारे फायदे खत्म हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम रोजमेरी का पूरा सच जानेंगे और इसकी सही पहचान से लेकर इसकी चाय बनाने का बिल्कुल सटीक तरीका और इसके वह बेमिसाल फायदे जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदेह होती है। और अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल वाला बटन है उसको जरूर दबाइए दोस्तों, और लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसका क्या क्या फायदा है। रोजमेरी एक सदाबहार औषधीय पौधा है दोस्तों। यह सालों साल आपके घरों में आपके साथ चलता रहेगा, जैसे और सारे हर्ब होते हैं, जैसे ऑर्गेनो, बेसिल, थाइम आदि। और इस तरह पौधे का उपयोग होता है यह खाने में इटालियन, लेकिन अब हमारे यहाँ भी बहुत यूज होता है दोस्तों, और उसी में एक यह भी है और इसका हेल्थ बेनिफिट्स है। अब हमारे पूरे भारत में कई जगह इसका उत्पादन होता है और इसका उपयोग होता है, और यह बहुत ही ज्यादा मतलब हैवी अमाउंट में इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन B6 होता है। इसीलिए इसको आमतौर पर बहुत पुराने समय से लोग इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारे भारत में इतना पहले फेमस नहीं था और लोग इसे नहीं जानते थे। लेकिन अब लगभग सभी लोग इसके बारे में जानने लगे हैं। कुछ जगहों को छोड़कर इसका उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों, इसका उपयोग होता है, इसको आप हरी पत्तियों को तोड़कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इसे तोड़कर छाया में सुखाकर स्टोर भी कर सकते हैं। इस तरह से आप इसके पत्ते को सुखाकर भी रख सकते हैं और उसी तरह ज्यादा दिन तक आप यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फायदा दोस्तों, इसको चीनी के साथ और दूध के साथ नहीं बनाना है, जैसे और चाय दूध के साथ बनती है। इस तरह कभी नहीं बनेगा, यह सिंपल बनेगा। इसके लिए आपको एक चम्मच लेकर इस तरह इसकी चाय बना सकते हैं। इसमें एक चम्मच रोजमर्री लेकर आपको एक कप पानी में बनाना है, तो उसमें 5 मिनट तक इसको खौलाइए, पूरा बॉईल कीजिए, और उसके बाद 5 मिनट और इसको ढककर छोड़ दीजिए। इसके बाद इसको छान के आप इसका लिक्विड यूज कर सकते हैं और इसे पी लीजिए इस तरह, और इसी तरह यूज करके इसका बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट्स है। दोस्तों, इस तरह इसकी चाय बनाना बताऊंगा, और आपको इसका यूज होता है हमारे खाने में यूज कर सकते हैं, और इसीलिए इसका उपयोग बहुत ही प्राचीन काल से हो रहा है। इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, इस वजह से उपयोग हो रहा है,
और इसका पारंपरिक उपयोग मसल पेन के लिए, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए और सर्कुलेटरी सिस्टम को मजबूत करने के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा उपयोग होता है। दोस्तों, सबसे पहले इसकी पहचान कैसे हो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, नर्सरी में जब भी जाएंगे लेने, इस तरह बहुत सारे सजावटी पौधे मिलते हैं दोस्तों। लेकिन आप इसके पत्ते को थोड़ा सा क्रश कीजिए तो आप देखेंगे कि इसकी खुशबू बहुत ही स्ट्रांग होती है और बहुत ही अच्छी लगती है। और पत्तियों की बात करें दोस्तों, तो आप इस पत्ते को सुई की तरह नुकीला देख सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप थोड़ा सा इसको छूने पर यह चुभेगा, ऐसा नहीं होता है। इस तरह का नहीं है। लेकिन इसकी जो सुगंध आती है बहुत स्ट्रांग आती है दोस्तों और बहुत अच्छी लगती है। तो आप इस तरह पहचान कर सकते हैं। किसी भी नर्सरी से जब आप पहली बार प्लांट लेकर आएंगे और इसमें बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट्स का मेडिसिनल कंपाउंड, इस तरह बहुत सारे इसमें गुण हैं दोस्तों। तो इसका क्या पहला यूज है? तो सबसे पहले इसमें जो गुण है यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर मात्रा में है और इसका जो फायदा होता है दोस्तों वह हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में होता है। जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी हमारा इंप्रूव करता है और एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से जो हानिकारक हमारे बॉडी में पार्टिकल्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करता है, जिसको हम लोग फ्री रेडिकल भी कहते हैं। तो इस तरह आप इसकी टी बनाकर सुबह शाम यूज कीजिए। इसे पीने से बहुत फायदा होगा दोस्तों। आप सिर्फ बिलीव मत करिए, पहले यूज कीजिए। और दूसरा, इसका सबसे अच्छा फायदा है दोस्तों कि जैसा कि मैंने बताया है कि पाचन तंत्र को भी इम्प्रूव करता है। तो आप इसको जब खाने में यूज करेंगे या टी बनाकर यूज करेंगे तो यह बहुत अच्छा, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यह उसको मजबूत करता है। इसीलिए बरसों से इसका उपयोग होता है दोस्तों। और इसका तीसरा उपयोग है जब हमारा ब्रेन कमजोर हो जाता है, जैसे कि उम्र बढ़ती है, या फिर अपने बच्चों को भी आप दे सकते हैं। इससे उनकी मेमोरी ग्रोथ के लिए यह बहुत अच्छा होता है। और जिनका मूड स्ट्रेस से चिड़चिड़ा हो जाता है, या हमारे बड़े बुजुर्गों में या फिर महिलाओं में समय पीरियड्स के दौरान उस समय चिड़चिड़ापन रहता है, उसमें भी आप इसको चाय बनाकर दे सकते हैं। सुबह शाम दीजिए और बहुत अच्छा इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और साइंटिस्ट लोग ऐसा मानते हैं दोस्तों कि रोजमर्रा ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो फाइट करती हैं, जो फ्री रेडिकल्स से हमारे ब्रेन सेल्स को दोबारा बनता है। और बहुत सारा रिसर्च भी हो रहा है दोस्तों। लेकिन रिसर्च से पता चलता है कि हमारे ब्रेन में जो एजिंग होती है उसको होने से रोकने के लिए यह बहुत हेल्प करता है। इसलिए आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, याददाश्त बढ़ाने के लिए। और बुजुर्ग महिलाएं कोई भी यूज कर सकते हैं जिनको लगता है कि वह भूल रहे हैं, इससे इंप्रूव होगा। दोस्तों, कहने का मतलब यह है तो आप इसको यूज कीजिए। और इसका एक अच्छा गुण कैंसर को खत्म करने के लिए होता है। जो कैंसर ना हो इसके लिए पहले से प्रिवेंशन के रूप में उपयोग होता है। एंटीवाल प्रॉपर्टीज हैं तो उससे भी हमारी रक्षा करता है। यह आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी बहुत मददगार है। दोस्तों, रोजमेरी में कार्नोसिक नाम का एक कंपाउंड होता है, जिसकी वजह से यह आंखों की रोशनी बढ़ाने में हेल्प करता है। दोस्तों, इसकी चाय बनाकर आप यूज कीजिए, बहुत फायदा आपको लगेगा। और जो शुगर पेशेंट हैं वह भी थोड़ा इसको यूज करें। सुबह शाम करके उनका भी शुगर कंट्रोल करेगा और उसमें बहुत मदद करेगा। शुगर कंट्रोल करने के लिए बहुत फायदेमंद है दोस्तों। आप थोड़ा सा डाइट कंट्रोल कीजिए। जो भी चीजें डॉक्टर बताते हैं उसको करते हुए इसका काढ़ा बनाकर पीजिए।
बहुत ज्यादा फायदा होता है दोस्तों। और इसके तेल का जो यूज है उसके लिए आप इसका तेल लेकर और उससे स्कैल्प में मसाज करके मात्र 30 मिनट तक छोड़ा दीजिए और उसके बाद इसको साफ पानी से या फिर हल्के शैम्पू से धो लीजिए। तो यह हेयर ग्रोथ में भी बहुत मदद करता है दोस्तों, और आपके बालों में डैंड्रफ हो उसे भी क्लीन करता है। और इसके तेल का उपयोग बालों की ग्रोथ के लिए और बालों को घना करने के लिए होता है दोस्तों। इस गुनगुने तेल का मसाज आप स्कैल्प में कर लीजिए पूरा, और उसके आधे घंटे के बाद इसको कोई भी शैम्पू से वॉश कर लीजिए। आपका बाल एकदम बहुत ज्यादा अच्छा, एकदम सिल्की और घना हो जाएगा दोस्तों। और ब्लड प्रेशर, जिनका हाई ब्लड प्रेशर है दोस्तों, उनके लिए भी यह बहुत अच्छा है दोस्तों। इसकी टी बनाकर सुबह शाम खाली पेट यूज कीजिए, बहुत अच्छा फायदा करता है उसमें। और रोजमेरी का जो तेल है दोस्तों काफी लाइट होता है, तो हमारी स्किन में बहुत तेजी से अब्सॉर्ब हो जाता है, तो यह स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद है दोस्तों। चाहे आप इसे चेहरे पर लगा लीजिए या फिर पूरे बॉडी में, बहुत अच्छा होता है। यह स्किन में बहुत जल्दी अब्सॉर्ब कर जाता है, तो हमारी स्किन को बहुत अच्छा फायदा भी पहुंचाता है। और किसी भी तरह का स्ट्रेस हो दोस्तों तो हमारे स्ट्रेस को भी कम करता है। आप इसका यूज करिएगा और देखिएगा, और हमारी मेंटल एनर्जी को भी बढ़ाता है। इसके तेल से सिर में मसाज कर लीजिए तो बहुत अच्छा फील होगा। जैसे कि सिर के दर्द में बहुत आराम मिलेगा, या नॉर्मल दर्द हो रहा है तो इसका मसाज करने से भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसकी जो खुशबू होती है वह हमारे माइंड को रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छी होती है। इस तरह इसकी चाय बनाकर यूज कीजिए, बहुत इसके फायदे हैं दोस्तों। लास्ट चीज जो मैं भूल गई थी दोस्तों, यह मच्छरों को भगाने के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। इसके पत्ते आप ले लीजिए और जहां मच्छर ज्यादा आते हैं वहां या फिर हाथों पैरों पर भी इस तरह आप इसको रगड़िए। इसकी खुशबू से मच्छर पास नहीं आएंगे, और अगर आप इस पौधे को घर में रखें तो आपके घर में किसी भी तरह का कोई मच्छर नहीं आएगा। तो इस तरह का पौधा आप अपने घर में रख सकते हैं। इस तरह रोजमेरी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैंने आपको देने की कोशिश की है, और हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिए, और अपने घरों में एक पौधा जरूर लगाएं। इस्तेमाल के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। जहां रोजमेरी के इतने सारे फायदे हैं, वहीं कुछ बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि हर चीज हर किसी को सूट नहीं करती। गर्भवती महिलाओं को रोजमेरी की चाय का सेवन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को मिर्गी की शिकायत है या जिन्हें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, उन्हें भी इसका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के बाद ही करना चाहिए। साथ ही इसके एसेंशियल ऑयल को कभी भी सीधे स्किन या स्कैल्प पर ना लगाएं। हमेशा नारियल तेल या बादाम तेल जैसे किसी कैरियर ऑयल में मिलाकर ही इसका इस्तेमाल करें। तो दोस्तों यह थी रोजमेरी यानी गुल मेहंदी के फायदों की पूरी कहानी। प्रकृति ने हमें इतने खूबसूरत और गुणकारी पौधे दिए हैं, बस जरूरत है तो सही जानकारी के साथ उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की। बाजार के महंगे केमिकल्स और दवाइयों पर हजारों रुपए खर्च करने से बेहतर है कि हम इन प्राकृतिक चीजों की तरफ लौटें। मैं तो यही कहूंगा कि आज ही अपनी नजदीकी नर्सरी जाएं और इस छोटे से जादुई पौधे को अपने घर के गार्डन या बालकनी में एक जगह जरूर दें। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको रोजमेरी का कौन सा फायदा सबसे अच्छा लगा। और हाँ, अगर आज के वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। इस इनोवेटिव वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि वह भी इसका फायदा उठा सकें।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वह जो बेल आइकॉन है ना उसे ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।